हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विथ राजू। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ एक छोटा सा इंग्लिश न्यूज़, जिसमें हम आज फिर से कुछ इंग्लिश के नए वर्ड्स, उसके सही प्रोनंसिएशन और इंग्लिश न्यूज़पेपर के छोटे छोटे सेंटेंसों को कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, उसको भी हम समझाएंगे और बताएंगे। ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए है जो कि इंग्लिश सेंटेंसेस को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं या हल्के फुल्के समझ पाते हैं, उनके लिए है। हमें बिलीव है कि यदि जो भी 1 मंथ 2 मंथ अगर कंटिन्यू अगर हमारी सारे वीडियो को देखता है तो निश्चित रूप से वह उसको बहुत कम टाइम में इंग्लिश का एक बेहतर नॉलेज, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का एक बेहतर नॉलेज गेन कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का न्यूज़। Wasps foil suicide bid by women in Kerala's Alappuzha या Alappuzha, जो भी मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये कोई जगह का नाम है Alappuzha। वैप्स मतलब होता है ततैया या इसे मधुमक्खी भी कह सकते हो। फॉयल मीन्स होता है समाप्त कर देना, रोक देना। सुसाइड मीन्स हत्या और बीड मीन्स होता है कोशिश। मतलब वेब्स ने यानी मधुमक्खियों ने, ततैया ने फाइल कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया, रोक दिया सुसाइड बीड, हत्या की कोशिश को, बाय अ वोमन मतलब एक औरत के द्वारा खुद की हत्या की कोशिश की जा रही थी, जिसको कौन रोक दिया? मधुमक्खियों ने रोक दिया, फाइल कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया। इन केरलास एलापुहा मतलब केरला के एलापुहा नामक जगह पे, यहाँ केरला के साथ अपॉस्ट्रोफी एस है। अपॉस्ट्रोफी एस मूलतः जो है सजीव के साथ लगता है, मतलब जैसे पर्सन वगैरह के साथ, एनिमल के साथ, लेकिन यहाँ केरला के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा है बिकॉज ये प्लेस के लिए भी यूज होता है अपॉस्ट्रोफी एस। इसलिए केरलाज अलाफुआ मतलब केरला के अलाफुआ नामक जगह है जहाँ पे एक औरत जो है सुसाइड की कोशिश कर रही थी। बीड मतलब प्रयास करना, कोशिश करना होता है, मतलब खुद की हत्या की कोशिश कर रही थी, जिसको ततैया ने यानी मधुमक्खियों ने फॉइल कर दिया, जिसको रोक दिया मतलब सुसाइड करने से, या जिसको निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। आगे क्या है? वेस्प मतलब ततैया। स्पॉइल और फॉइल का लगभग मीनिंग सेम ही होता है। मतलब वेस्प्स ने मतलब ततैयों ने, मधुमक्खियों ने स्पॉइल कर दिया यानी निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया वोमेन सुसाइड अटेम्प्ट। वोमेन्स मतलब औरत, ये वोमेन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा है, मतलब वोमेन का, औरत का। अपॉस्ट्रोफी जो है पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन को, यानी अपॉस्ट्रोफी मतलब औरत। वोमेन के साथ जिस चीज़ के साथ भी लगता है तो उसका अर्थ का होता है, यानी वोमेन्स की, वोमेन्स सुसाइड यानी औरत की, सुसाइड यानी हत्या की, अटेम्प्ट मतलब प्रयास होता है, मतलब कि वेस्ट ने स्पॉइल कर दिया, रोक दिया एक औरत की सुसाइड की प्रयासों को इन केरलाज एलापुहा मतलब केरला के एलापुहा में एक औरत जो है सुसाइड की प्रयास कर रही थी। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, प्रयास करना होता है, जिसको किसने रोक दिया? वेस्प यानी मधुमक्खियों ने स्पॉइल कर दिया, ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया, ऐसा होने से, सुसाइड होने से। ऑन मंडे, किस दिन? मंडे को। ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है, मंडे यहाँ डे है। अगर वहीं यहाँ अगर फिक्स टाइमिंग होता तो यहाँ ऑन की जगह पर एट होता, लेकिन ये मंडे एक दिन के लिए बता रहे, इसलिए यहाँ ऑन है। आगे है द वोमेन वाज क्लाइंबिंग। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है वाज वेयर प्लस बी4 होता है, मतलब रहा था, रही थी। मतलब द वोमेन मतलब एक औरत, वाज क्लाइंबिंग चढ़ रही थी, अ मोबाइल टावर, कहाँ पे? तो एक मोबाइल टावर पे, एंड थ्रीटेंड मतलब धमकी देना होता है। 1 मिनट। एंड थ्रीटेंड मतलब कि धमकी दे रही थी, टू जंप मतलब कूद जाने के लिए, जंप मतलब कूदना होता है, टू कूद जाने के लिए, इफ़ हर हस्बैंड यदि उसका पति, डिड नॉट रिटर्न हर बेबी मतलब एक औरत जो है केरला के अलापुहा में क्या कर रही थी
कि मोबाइल के टावर पर चढ़ रही थी और यह धमकी देते हुए, थ्रेटन करते हुए कि मैं कूद जाऊंगी यदि मेरा हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न, मतलब वापस नहीं देता है हमारे बच्चे को, हर बेबी को। शायद उसका बच्चा उसका बेबी ले लिया था। आगे है वाइल क्लाइंबिंग मतलब वाइल मतलब के दौरान के लिए होता है, या जब होता है, जबकि के लिए होता है। यहाँ ऐसे वाइल का मतलब है के दौरान, यानी वाइल क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने के दौरान सी डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब मीन्स परेशान करना, बाधा डालना होता है। सी डिस्टर्ब मतलब उसने डिस्टर्ब किया, बाधा डाला। और नेस्ट नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, मतलब उसने चढ़ने के दौरान एक घोंसला को डिस्टर्ब किया। ऑफ वस्प्स मतलब, और ये घोंसला किसका था? तो वस्प्स का था, मतलब ततैया का था, यानी मधुमक्खियों का घोंसला था। हु देन स्वैम्ड मतलब होता है मधुमक्खियों के झुंड को स्वैम्ड बोला, स्वैर्म बोला जाता है। यहाँ से मतलब सेकंड फॉर्म है, स्वैम्ड हो गया है, पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है। तो मतलब कि जो है क्या हुआ कि जब इसने, ये इस औरत ने डिस्टर्ब किया उन मतलब ततैयों को, मतलब उसके घोंसले को, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उसका झुंड आया। स्वयं मतलब झुंड होता है, स्वयं मतलब, और स्वयं यहाँ हो गया मतलब उसका झुंड इकट्ठा हुआ ततैयों का, मधुमक्खियों का। अराउंड हर उसके चारों तरफ, मतलब उस औरत के चारों तरफ। एंड अस्टिंग मीन्स होता है डंक मारना, चुभना, और अस्टंग यहाँ सेकंड फॉर्म है। एंड अस्टंग और डंक मार दिया सारी मधुमक्खियों ने हर उसे, मतलब कि जब उसने डिस्टर्ब किया। एक बार यहाँ आते हैं, वाइल क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने के दौरान, से डिस्टर्ब मतलब उसने परेशान किया। नेस्ट ऑफ वेस्प मतलब मधुमक्खियों के छत्ते को उसने परेशान किया, डिस्टर्ब किया। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि वह इकट्ठे हुई, यानी स्वैम्ड हुई। और अराउंड मतलब कहाँ पे? तो उसके चारों तरफ उस औरत के। एंड अस्टंग और उसे डंक मारा। किसे डंक मारा? अस्टंग हर मतलब उसे डंक मारा। सी रैपिडली क्लाइम डाउन, रैपिडली मतलब तेज़ी से, सी रैपिडली मतलब वह तेज़ी से, क्लाइम डाउन मतलब उतरना होता है। क्लाइंब अप मीन्स चढ़ना होता है, क्लाइम डाउन मीन्स उतरना होता है। और यहाँ क्लाइम्ब डाउन है, यानी कि सेकंड फॉर्म है। तो सी रैपिडली वह जल्दी से, क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतर गई। एंड जम्प्ड, और जंप मतलब कूदना होता है, सेकंड फॉर्म है जंप का, जंप, और कूद गई। वेन कब? वेन जब सी वाज वह थी अ फ्यू फीट ऑफ द ग्राउंड, मतलब कि जब मधुमक्खियों ने उसे स्टिंग किया मतलब जब उसे मतलब डंक मारने लगी, तो वह तेज़ी से क्लाइम डाउन मतलब नीचे आई। एंड जंप और कूद गई मतलब घबराहट में। व्हेन शी वाज अ फ्यू फीट ऑफ द ग्राउंड, और जब वह ज़मीन से थोड़ी सी ही ऊपर थी, मतलब जब थोड़ा सा ही ऊपर थी मतलब टॉवर पे, तो उसने क्या किया, वहाँ से कूद गई, मतलब जल्दी से कि अब तो छोड़ दे बेचैनी में। बस यही छोटा सा इंग्लिश न्यूज़ है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम कंटिन्यू बेसिस पे अपने चैनल के माध्यम से छोटे छोटे इंग्लिश न्यूज़ बिगिनर्स के लिए और इंग्लिश स्टोरी भी लेकर के आते हैं। साथ साथ NCERT की जो बुक है 6 से लेकर 10 तक, उस बुक को भी पढ़ाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए।